जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस दिन से ही भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय है नारद। अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राही 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 को नहीं करने के लिए त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंड दान, व्रत, कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला रुचि कहां रह जाती है। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचलने और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधि विधान पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मानधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित पद्मनाभा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आचार्य शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक
मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रेम करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भातों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। या फिर जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। राजन के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिसे देवी देवतागण परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पद रखने के लिए कुछ भी शेष ना बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाता में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए महालक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वे हर साल शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज मुक्ति मिल जाती है। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका ध्यान सदैव विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका मन जरा भी नहीं लगता था और वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की रात्रि को हरिनाम संग, कीर्तन और भजन किया करते थे। एकादशी के दिन ना तो वे अन्न खाते थे और ना ही किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संग कीर्तन कर रहे थे। उनके साथ और भी बहुत सारे भक्त संग कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक कमजोर हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ, तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री रामदेव जी बोले, मैं एकादशी को ना तो अन्न खाता हूं और ना ही अन्न किसी को खिलाता हूं। अतः हे ब्राह्मण देवता, आप प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। तब ब्राह्मण देवता बोले, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूं। एकादशी का व्रत तो 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री रामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री रामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, अगर मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी से ही करूंगा।
श्री रामदेव जी जब ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में उन ब्राह्मण देवता के प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री रामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे, यहां तक कि उन्हें हत्यारा कहकर भी संबोधित करने लगे। नामदेव जी कुछ नहीं बोले, पहले की तरह विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहे तथा एक क्षण के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया। वह मृत देह के नाम संग कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई और स्वयं उन ब्राह्मण देवता के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर सजी हुई चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब अग्नि की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वह ब्राह्मण देवता उठ बैठे और तब नामदेव जी को अपनी गोद में उठाकर चिता से बाहर कूद पड़े। जब तक जी कुछ समझ पाते वो ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान हो गए। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है नामदेव जी की भक्ति, जिन्होंने कठोर से कठोर नियमों का पालन करते हुए भी एकादशी व्रत की गरिमा को बनाए रखा, एकादशी व्रत का पालन किया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।